लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने अपने पूरे डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि जो भी हम नई चीज़ स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सेटिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी ग्लोबल सेटिंग करेंगे जो कि हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होगी, और बाद में हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं, ये हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस का सेक्शन है, और इसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास आता है कैंपस। कैंपस जो है वो सिस्टम हमें मेन में एक में प्रोवाइड करता है, और इसके साथ हमारे पास जो है वो मल्टीपल कैंपस क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। अगर हम जाते हैं कोई नया कैंपस क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज ये इस्लामाबाद कैंपस है और मैं एक और कैंपस क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ ये लाहौर कैंपस है, ठीक है, लाहौर, ठीक है। इसको मैं कोई सा भी शॉर्ट नेम दे सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि सब कैंपस, ठीक है, सब कैंपस में इसको कह देता हूँ ताकि मैं इसको कोड वर्ड में यूज़ कर सकूँ। इसके साथ अगर कोई इस्टेब्लिश डेट है तो आई कैन यूज़ इस्टेब्लिश डेट, ओके। लेट्स सी, मैं ये कहता हूँ ये है। कोई स्टेट है तो मैं इसको कहता हूँ पंजाब में लाहौर है, ठीक है, पंजाब लाहौर। इसके अंदर कोई एड्रेस है तो मैं इसका ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट का एक एड्रेस होगा, तो हम इसमें कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये सेव है तो मैं इसको ये एड्रेस दे देता हूँ। उसके साथ इसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ये ऐड कर देता हूँ, और उसके साथ मेरे पास इसका स्टेटस इसका एक्टिव होगा, वही हमें पूरे सेशन में नज़र आएगी। अगर जिसका स्टेटस एक्टिव नहीं होगा वो हमें सिस्टम में किसी भी जगह पर चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसको एक्टिव करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो एक्टिव में चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक कैंपस क्रिएट हो गया। इसके साथ हमारे पास इसमें रिलीजन की ऑप्शन है। कुछ केसेस इस्लाम जो है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, और बाकी भी इसके अंदर हम जो है कुछ स्कूल्स के अंदर हमारे पास जो है वो क्रिश्चियन भी बच्चे होते हैं, तो हम उसके लिए भी एक रिलीजन इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हम इधर नेम लिखेंगे, हम उसका स्टेटस एक्टिव कर लेंगे, और उसका कोई सा भी हम कोड वर्ड दे देंगे जिस तरह हमने इसको IS कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस, टांगा आ जाती है कि मदर लैंग्वेजेस कौन सी है। यूजुअली सिस्टम के पास जो है वो इंग्लिश, पश्तो और उर्दू होती है, और हमारे एरियाज़ के अंदर जो है वो उर्दू ही चलती है, तो हम उर्दू यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर कुछ एरियाज़ के अंदर पश्तो है, कुछ के अंदर कोई और लैंग्वेज है, तो वी कैन जस्ट सिंपली क्रिएट हेयर, एंड एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वी विल एबल टू अटैच दिस लैंग्वेज, ओके। आगे हम चले जाते हैं तो हमारे पास जो भी एम्प्लॉय आता है, तो एम्प्लॉय की कोई ना कोई टाइप होती है। हम उसको कह सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट बेस है, ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ये हमने कोई थर्ड पार्टी से हायर किए हुए हैं, तो कुछ भी कोई भी हम टाइप हो सकते हैं। तो हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जितनी टाइप्स उसकी हों वो क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली लोग यही यूज़ करते हैं। मैं इनको क्रिएट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक मैंने क्रिएट करके आपको कैंपस बता दिया, और बिल्कुल इसी तरह है। ये यहाँ से हम नेम लिखते हैं और उसका हम स्टेटस सेलेक्ट करते हैं और उसका कोड वर्ड लिखते हैं, तो ये चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो इसको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेना चाहते, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो इसी तरह हमारे पास फ़ी टाइप्स हैं। कुछ फ़ीस जो हैं वो हम मंथली एक बेसिक टाइप है, हम मंथली कह सकते हैं, हम पेपर फंड फ़ी टाइप कह सकते हैं, हम स्टेशनरी की फ़ी कह सकते हैं, हम यूनिफॉर्म की फ़ी कह सकते हैं। और कल को जब हम कोई भी पेमेंट किसी के लिए क्रिएट करना चाहेंगे तो उसमें हम जो है वो हम एक टाइप डिसाइड कर देंगे, और वो टाइप जो है वो यूज़र जो होगा, जो पेरेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होगा, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा कि हमारे बच्चे ने वहाँ से एक बुक ली थी, एक नोटबुक ली थी, पेंसिल ली थी, यूनिफॉर्म लिया था, बुक वटेवर जो भी है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी इसकी टाइप दे सकते हैं, और ये हमारे सिस्टम में एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ हम आ जाते हैं सैलरी टाइप्स के अंदर। जो हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह की प्रोवाइड करते हैं। बेसिक सैलरी ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय ले जाता है, और उसके ऊपर हमारे पास कुछ ओवर टाइम्स की होती हैं जो कि हम स्पेसिफिक क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ओवर टाइम की है, कॉन्टैक्ट या बेसिक है, वो हम यहाँ से हमारे पास ये क्रिएट का बटन है और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है एक्सपेंसेस की टाइप कौन सी है। कोई जनरल पर्पज़ है, कोई जनरल पर्पज़ कह लें, सैलरीज़ का एक्सपेंस कह लें, या आप यूँ कह लें कि हमारे पास जो है वो मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, हमारे पास सिक्योरिटी का एक्सपेंस है, हमारे पास लॉन्ड्री का एक्सपेंस है, किचन का एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस हैं हम वो सिंपली यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द डे वी कैन मॉनिटर ऑल द एक्सपेंस सिनेरियो फ्रॉम डैशबोर्ड एंड इवन पेमेंट सेक्शंस, ठीक है। हम वी विल डिस्कस पेमेंट सेक्शन लेटर ऑन, ठीक है। अगर जो भी ये सिस्टम चल रहा है तो हमारे पास सिस्टम के चलते के दौरान सारे ये लॉग्स क्रिएट कर रहा होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखना चाहें कि सिस्टम हमारा क्या काम कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का लॉग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अगर हम आज की डेट देखें तो आज के हमारे पास ये लॉग्स हैं, और
अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई एरर आया होगा चलते वक्त, तो वह हमारे यहाँ पे लॉग जनरेट कर रहा होता है, हम यहाँ से इसको मॉनिटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने क्या किया था, वो हमारा सारा यहाँ पे मेंटेन हो। ये हमारा था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। इसके बाद हम आगे जाते हैं इसकी सेटिंग्स के ऊपर, और मैं उसको आपकी सेटिंग्स के ऊपर बता देता हूँ। ये बहुत शॉर्टकट और बहुत ही हैंडी सेटिंग्स है, जो कि सिस्टम का कह लें कि मेन जो डिपेंडेंसी है वो इस सेटिंग्स के ऊपर है। हमारी जो मैसेजिंग है वो सारी इसके ऊपर है। हमारे इंस्टीट्यूट का नेम और सेशंस वगैरह सारे यहाँ से कंट्रोल हो जाती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट आ रहा है, हम इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम दे रहे हैं। हम यहाँ पे ये हमारे स्कूल का नेम है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो हमारा ये नेम इफेक्ट होगा और हर रिपोर्ट के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट होंगी, ठीक है। उसके साथ हमारा करंट सेशन कौन सा चल रहा है ये हम देख रहे हैं, करंट सेशन कौन सा चल रहा है, इसकी पेमेंट की समरी, इसके स्टूडेंट्स की समरी, सारा जो है वो सेशन डिपेंडेंट है, और ये सेशन करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास स्कूल का कोड है, जो शॉर्ट कोड आपको हर नेम के साथ देखने को मिलता है, वो यहाँ से हमारे पास सेट होते हैं, ठीक है। ये स्कूल का नंबर है, हम यहाँ से कोई भी नंबर जो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हमारा स्कूल ईमेल है, हमारी जो रिसीप्ट हैं, जो हमारी पेमेंट रिसीप्ट्स हैं, उसके ऊपर हमारा जो है ये पब्लिश्ड होता है, ठीक है। ये स्कूल का एड्रेस है जो कि पेमेंट रिसीप्ट के ऊपर पब्लिश होगा, ठीक है। ये हमारी टर्म्स एंड कब होती है, हमारी स्टार्ट कब होती है, और ये उसके लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ ये मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये अटेंडेंस स्कैनर है। ये स्कैनर एक्टिव होना और डीएक्टिव होना, इससे क्या हम आपको अटेंडेंस सेक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके साथ ये लॉक एग्ज़ाम का क्या कंसेप्ट हम आपको एग्ज़ाम सेक्शन के अंदर जो है एक्सप्लेन कर देंगे। ये है डाउनलोड एसएमएस ऐप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमारे जितना भी ये सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करता है हमारे स्टाफ के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, ना कि हमें खुद मैनुअली उनको मैसेजेस करते पड़ते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये मैसेज सेंडर है, ये प्रॉपर बता रहा है कि हमारा चैनल कौन सा होगा, हम मोबाइल से सिम से करना चाह रहे हैं, हम व्हाट्सएप से करना चाह रहे हैं, या हम इन ऐप नोटिफिकेशन करना चाह रहे हैं। जो इन ऐप हमारे नोटिफिकेशन है वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं हमें, ठीक है। उसके साथ हम करते हैं कि अगर स्टूडेंट की हमने रखा हुआ है कि एब्सेंट के मैसेजेस सेंड होंगे, तो वो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि वो किस टाइम होंगे। हम उसको कह रहे हैं कि 10 AM के बाद आप जो है इसको सेंड कर देना। तो सिस्टम हमारा जो है वो 10 AM के बाद जो एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे वो उनको ऑटोमेटिकली मैसेजेस सेंड कर देगा। इसके साथ हमारे पास सेंड लेट फ़ी के मैसेजेस हैं, हम उसको बता देते हैं कि 5th ऑफ एवरी मंथ जो डेट है उसके बाद आप इसको सेंड कर देना, तो वो उसको 5th ऑफ एवरी मंथ के बाद जो है वो उसको सेंड कर देते हैं। इसके साथ फ़ी सबमिशन का मैसेज है कि हमने क्या एक्टिव रखना है कि नहीं रखना, हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि जब फ़ी सबमिट करेगा कोई, तो हम उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज भेज देंगे। अगर हम चाहते हैं कि उसको मैसेज अभी ना जाए, तो हम इसको सिंपली यहाँ से डीएक्टिव कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सेंड अटेंडेंस मैसेज है, तो हम अटेंडेंस मैसेज भी अगर हम सेंड करना चाहते हैं तो हम इसको एक्टिव रखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो ये टाइम जो है वो इसके अंडर जो है वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेम लेट फ़ी का मैसेज करते हैं कि अगर हमें किसी ने फ़ीस नहीं हमें भेजी, जो हमने इधर ऊपर सेलेक्ट किया था कि हमें 5 तारीख के बाद जो है 5th के बाद हम जो है वो मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो क्या हम भेजना चाह रहे हैं तो वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, तो हम यहाँ पे इसको एक्टिव और इनएक्टिव जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा मेन लोगो है और ये हमारा सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड है, वी कैन चेंज इट, ओके। हम आपका इसका बाद में बता देते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है। फॉर नाउ आपके लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम एक नई मॉड्यूल के साथ।